Hello everyone, my name is Anu. Today we'll read the next lesson of class 3 EVS, Drop by Drop. Students, as you can see from the name of the lesson only that it is regarding water. And you know that water is very precious. There are lots and lots of places where water scarcity is there, right? यानी जहाँ पे पानी की कमी होती है और हमें पानी कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो तभी हमें पता चलता है जब हमें पानी नहीं मिलता है, जब उसकी कमी होने लगती है ना, तब आपको पता चलता है कि हाँ कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है. एज यू नो दैट वाटर इज वेरी एसेंशियल फॉर अस. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, so we should always save water and try to reuse it, right? So now let's see what's there in this lesson. Well, this is a story of Madho, who lives in Bhaju, a small village in Rajasthan. It is hardly a village. All you see is sand all around. One can see some houses when the sand does not blow. ओके वो कहता है कि माधो की एक स्टोरी है जो एक बज्जू नाम के गांव में रहता है जो राजस्थान में है. और वो कोई गांव नहीं है, आप उसको एक चारों तरफ सैंड आपको दिखेगा, मिट्टी मिट्टी रेत ही रेत दिखेगा आपको. एंड बस आपको कभी थोड़े बहुत हाउस दिखेंगे जबकि हवा नहीं चल रही हो या रेत नहीं उड़ रही हो. Everyone in Madho's family is upset. Every summer there is water scarcity in his place. This year it is worse. It did not rain at all. His mother and sister have to walk a longer distance to fetch water as the nearby pond has also dried. Each day they spend hours just to get 4 pots of water. While walking on the hot sand, their feet burn and blisters just cannot be avoided. So यहाँ पे वो कहते हैं कि जो माधो का जो गांव है राजस्थान में बज्जू, वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे रेत ही रेत है चारों तरफ. वहाँ पे पानी बिल्कुल बहुत दिखाई ही नहीं देता है, पानी की बहुत कमी है वहाँ पे. और समर सीजन में तो पानी की कमी बहुत ज्यादा वर्स हो जाती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है उस टाइम पे, क्योंकि बारिश भी नहीं होती है. आप जानते हो राजस्थान में बारिश नहीं होती है, बहुत कम बारिश होती है, ठीक है. एंड उसकी मदर और सिस्टर जो हैं वो बहुत दूर दूर चल के पानी लेकर आती हैं और सिर्फ 4 घड़े पानी लाने के लिए उन्हें घंटों चलना पड़ता है. और गरम रेत पे चलते हुए उनके पैर भी जल जाते, पर फिर भी उनको अब पानी के बिना तो इंसान रह नहीं सकता, तो पानी लाने के लिए उनको दूर दूर तक जाना पड़ता है. When the train carrying water comes, they are very happy. और ऐसा भी है कि वहां पे ट्रेन में पानी भर भर के लाया जाता है. मीन्स पानी की इतनी कमी है वहां पे कि वहां पे पाइप्स के थ्रू तो पानी आता ही नहीं, वहां पे तो ट्रेनें भर भर के पानी लाया जाता है. माधो's father goes to fetch water in his camel cart. और जिस तरह से मतलब ट्रेन से क्या होता है, ट्रेन से तो पैसेंजर ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर यहाँ पे तो वाटर की इतनी कमी है कि और वाटर को ट्रेन के डब्बों में या कंटेनर्स में भर के लाया जाता है और वहां से फिर ट्रेन से जाके पानी को लेके आना पड़ता है. तो ऐसे टाइम पे जब ट्रेन में पानी भर भर के आता है तो जो माधो के फादर हैं वो अपनी कैमल कार्ट ले जाते हैं और उसमें पानी भर के लाते हैं. बट दिस डज नॉट हैपन ऑफन. पर ये अक्सर नहीं होता, कभी कभी आता है ट्रेन में पानी, रोज रोज नहीं आता. सो पीपल कीप वेटिंग डेज एंड डेज फॉर वाटर. लोगों को पानी के लिए बहुत वेट करना पड़ता है. Some people collect rainwater. This is done by a special method by making tanks or tankas. Do you know what a tanka is and how it is built? तो यहाँ पे कहते हैं कि लोग क्या करने लगे हैं धीरे धीरे. देखो, जिस चीज की जरूरत होती है ना, उस चीज के नए नए रास्ते इंसान निकालते रहते हैं. वो कहते हैं ना, जरूरत ही आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है. तो ऐसे ही नेसेसिटी इज द नीड ऑफ इन्वेंशन. सो लाइकवाइज जब जिस चीज की जरूरत होती है, जिस चीज के बिना चल ही नहीं सकता, उस चीज को पाने के अलग अलग तरीके इंसान ढूंढता है. तो अभी भी वाटर को कलेक्ट करने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने नाम सुनाई है. तो राजस्थान में क्या किया जाता है, रेन वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए टैंक्स बनाए जाते हैं बड़े बड़े. वो घरों की छतों पे जो पानी गिरता है बारिश का, उसको इकट्ठा करते हैं और दैट इज कॉल्ड टंका और टैंक्स.
तो लेट्स सी कैसे बनाते हैं टंका को। आप देख रहे हो पिक्चर में, आपको दिख रहा है, दिस इज व्हाट अ टैंक इज। टू बिल्ड अ टंका, अ पिट इज डग इन द courtyard and it is made pakka. The tanka is kept covered with a lid. The roof of the house is made sloping so that the rainwater collected here flows through a pipe into the tank. A sieve is attached to the mouth of the pipe so that no dirt goes into the tank. This water is used for drinking after it is cleaned. And sometimes Madhu is allowed to take water from one of the tankas of the village. ठीक है, अब ये किस तरीके से बनाया जाता है, जो घर की छत है उसको पक्का कर दिया जाता है, सीमेंटेड कर दिया जाता है और उसको थोड़ा स्लोपिंग बनाया जाता है ताकि जो रेन वाटर है वो एक तरफ बह के आ जाए। और फिर वहां पे एक पाइप लगा होता है, पाइप के ऊपर एक छलनी लगा देते हैं जिससे जो गंदगी है वो छलनी के अंदर ना आए। और उस पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड एक टैंक बना दिया जाता है, उसको भी सीमेंटेड कर दिया जाता है ताकि जो पानी उसमें जाए तो वो पानी गंदा ना हो। तो जो रेन वाटर है वो उस पाइप के थ्रू उस टैंक के अंदर, जो अंडरग्राउंड टैंक है उसके अंदर जाता रहता है और उस टैंक को एक ढक्कन से बंद कर देते हैं। ठीक है, इसलिए जो रेन वाटर है, बारिश का पानी है, वो पाइप के थ्रू उस टैंक में कलेक्ट होते रहता है और वहां पर उसके बाद जब भी कभी जरूरत होती है तो लिड हटा के उसमें से पानी लिया जा सकता है। ऐसे ही माधो जो है गांव में कई सारे टैंक्स बने हुए हैं और वहां से पानी कलेक्ट करता है। नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चंस। फ्रॉम वेयर डू द पीपल इन माधो's विलेज फेच वाटर फॉर ड्रिंकिंग? So people in Madho's village fetch drinking water from the pond. The pond is very far from the village. Sometimes they get water from a train that carries water. Sometimes they are also allowed to take water from tankas. Right? Who fetches water in Madho's house? So Madho's sister and mother go to the pond to fetch water, and Madho's father goes to fetch water in his camel cart. Madho goes to fetch water from the tank. ठीक है, सारे पानी भरते। Water collected in the tanka is mostly used for drinking. Why? The water in tanka is filtered and covered, so the water collected in tank is mostly used for drinking. Is rainwater collected in your house as well? No, the rainwater is not collected in my house, or if it is collected in your house, you can write it. Can there be any other method of collecting water? Yes, water can be collected in buckets, drums, and tanks. It can also be collected by setting up rooftop water collection units. है ना, कई सारे तरीके हैं रेन वाटर को कलेक्ट करने के। Can you think of some other ways of saving water? Write your suggestions. So some tips on saving water. पानी को कैसे सेव करना है हमें, इसके आप बताइए क्या क्या हम कर सकते हैं टू सेव वाटर। लाइक डोंट लीव टैप ओपन, है ना, टैप्स को ओपन ना छोड़ें। डू नॉट कीप द टैप रनिंग वाइल ब्रशिंग योर टीथ एंड टेकिंग बाथ। जब नहा रहे हो या ब्रश कर रहे हो तो टैप को खुला ना छोड़ें। टेक अ बकेट बाथ इंस्टेड ऑफ शार। शार की जगह बकेट से नहाएं, पानी बाल्टी से नहाएं। यूज वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स टू वाटर गार्डन प्लांट्स। जो कपड़े धोने के बाद जो पानी बच जाता है उससे पौधों को पानी दें, प्लांट्स को पानी दें। रिपेयर एनी लीकेज इन द पाइपलाइन। अगर किसी पाइपलाइन में लीकेज हो गई है तो वहां से भी बहुत पानी वेस्ट होता है, तो उसको रिपेयर करें। Can we use the water that has been used for one purpose for something else? क्या हम पानी को रीयूज कर सकते हैं? तो किस तरह से पानी को रीयूज किया जा सकता है? Yes, we can reuse water which was used for one purpose. For example, water after washing vegetables and clothes can be used for watering plants. है ना, वेजिटेबल्स को धोने के बाद जो पानी बचता है या कपड़े धोने के बाद जो पानी बचता है उससे आप क्या कर सकते हो, उससे आप पौधों को पानी दे सकते हो। दिस वाटर कैन ऑल्सो बी यूज फॉर मोपिंग। इस पानी को आप पोछा लगाने के लिए भी यूज कर सकते हो। ओके, सो लाइक दिस वी शुड रीयूज वाटर अगेन एंड अगेन। ओके, just like Madho, Sonal also faces water scarcity in her house. She lives in Bhavnagar. Water is supplied only for half an hour in a day. All the people of the area depends on only a single tap. Can you imagine what happens? Sonal is determined to take water from the tap. Whenever she gets the chance, she fills a bucket, even if it is just drop by drop. Let's find out how many drops will fill a ball or a mug. तो यहाँ पे कहते हैं जैसे माधो को प्रॉब्लम है ना पानी की, ऐसे ही सोनल नाम की एक लड़की है, वो भावनगर में रहती है।
और वहां पे वाटर की सप्लाई जो होती है, जो टैप में पानी आता है, वो सिर्फ आधे घंटे के लिए आता है। और जो उस एरिया के जो लोग हैं वो सिर्फ एक सिंगल टैप है पूरे गांव में, पूरे उस एरिया में एक सिंगल टैप है और सब उसी टैप से पानी भरते हैं और उन सबको उसी टैप पे डिपेंड करना पड़ता है। ठीक है, अब देखो अगर ऐसा हो तो क्या होता होगा, सिर्फ एक ही टैप है, सिर्फ आधे घंटे के लिए पानी आता है, तो सबको तो पानी मिलेगा भी नहीं, है ना। और कितनी धक्का मुक्की होती होगी वहां पे, कितनी प्रॉब्लम लोगों को होती होगी वहां पे। कैन यू इमेजिन। अब सोनल वहां से पानी भरती है, जैसे भी उसको चांस मिलता है, चाहे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी आ रहा हो, वो वहां से अपनी बकेट भरने की कोशिश करती है। ठीक है, अब लेट्स देखते हैं कि बूंद बूंद से कितना पानी भर सकते हैं। आप कहते हैं ना बूंद बूंद से सागर भरता है, और बूंद बूंद से सागर खाली भी हो जाता है। इसलिए कोई भी लीकेज अगर पाइप में है तो उसको ठीक कराना चाहिए ताकि पानी वेस्ट ना हो। अब देखिए, डू एक्टिविटीज आर शोन इन द पिक्चर एंड राइट आंसर्स इन द बॉक्सेस। अब देखो, हाउ मेनी ड्रॉप्स विल फिल अ स्पून। एक स्पून को अगर फिल करना हो तो कितनी ड्रॉप्स लगेंगी, ये एक्टिविटी आप खुद से करेंगे घर पे। फिर एक बॉल को अगर भरना हो कितनी स्पून्स लगेंगी, और कितने बॉल लगेंगे एक मग को भरने में, और कितने मग लगेंगे एक बाल्टी को भरने में। तो डू दिस एंड फाइंड इट ऑन योर ओन। जस्ट थिंक इफ अ tap leaks even drop by drop, how much water would be wasted. These pictures shows you something similar. अब यहाँ देखो, अब ड्रॉप ड्रॉप पानी गिर रहा है। कई बार होता है ऐसे कि टैप पूरा ठीक से बंद नहीं होता है और ड्रॉप ड्रॉप पानी गिरता है, ऐसे भी बहुत सारा पानी वेस्ट हो जाता है। वी शुड स्टॉप डूइंग दिस, है ना। उसकी लीकेज ठीक करानी चाहिए। इसके बाद अब देखो, ब्रश कर रहा है और वो टैप खुला हुआ है, इससे भी पानी वेस्ट होता है। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि कम से कम हम कोशिश तो कर ही सकते हैं कि पानी को वेस्ट ना करें। जहां भी लीकेज है उसको रिपेयर कराएं, और ब्रश करते टाइम, बात करते टाइम टैप को खुला ना छोड़ें। यूज अ बकेट इंस्टेड। अब यहाँ पे देखिए, लुक एट द पिक्चर्स ऑन द नेक्स्ट पेज एंड डिस्कस। कैन वी यूज द वाटर दैट हैज बीन यूज्ड फॉर वन पर्पस फॉर समथिंग एल्स, है ना। हमने अब इसके बारे में बात की थी। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पे वो लेडी पानी भर के लाई है, उससे नहा रही है, और उसी पानी को उसने नीचे कलेक्ट कर लिया है, और उस पानी से वो फिर अपनी गाय को नहला रही है। तो इसी तरीके से हमें, वी शुड फाइंड आउट सम अदर वेज टू रीयूज वाटर, है ना। और भी हमें अलग अलग तरीके यूज करने चाहिए, अलग अलग तरीके फाइंड आउट करने चाहिए जिससे हम पानी को रीयूज कर सकें। ओके, ड्रॉ लाइन्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स टू शो विच वर्क विल बी डन आफ्टर द अदर सो दैट द सेम वाटर कैन बी रीयूज्ड। वन एग्जाम्पल हैज बीन डन। ठीक है, जैसे आप देखिए यहाँ पे, जैसे वॉशिंग हैंड्स एंड फेस। अब हम फेस और हाथ धोने के बाद उस पानी को हम वी कैन यूज इन द टॉयलेट, टॉयलेट में यूज कर सकते हैं, फ्लश में। वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के बाद उस वाटर को मोपिंग द फ्लोर, पोछा लगाने के लिए यूज कर सकते हैं। वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो उस पानी को हम वाटरिंग प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, so you have given some suggestions to reuse water. People use these methods only under condition when there is a scarcity of water. Do you know one of the reason for the scarcity of water is because people waste it. Just think how would be if everyone got water. वो कहते हैं कि हम लोग ये सब तरीके कब आजमाते हैं, जब पानी की कमी होती है। क्यों ना हम शुरू से ही आजमाएं, शुरू से ही इन तरीकों का, इन रीयूजिंग ऑफ वाटर किया जाए, शुरू से ही हम ये सब करें, ताकि हमें पानी की स्कैर्सिटी हो ही ना, राइट। तो वी शुड डू दिस ऑन रेगुलर बेसिस। Now this was the lesson, and let's see the summary of the lesson. Water is precious, so we should not waste it. In some places there is always scarcity of water. People have to walk long distance to bring water. Rainwater harvesting is a technique to store rainwater, and tanks are also made underground to store rainwater. We should use water judiciously. One way to avoid water shortage is to reuse it. A lot of water can be saved by reusing and recycling. Okay, so these are the summary of lesson, students. Now let's see some questions. What can you see all around in Rajasthan? Scarcity of water or sand? We can see sand all around, right? In which season people of Rajasthan face the problem of water scarcity? Summer season. Who goes in Madhav's family to fetch water? His mother and sister. How many pots of water do Madhav's family bring every day? 4.
How does Madhav's father fetch water in his camel cart? Where is water collected in Madhav's village? In tankas. And now these fill-ups. Tanka is a way of recollecting rainwater. Tanka is kept covered with a lid. The roof of house is made sloping so that rainwater flows in a pipe. A sieve is attached to the mouth of the pipe to check the dirt. Water collected in the tank is mostly used for drinking. Now some true false are there. Water is precious, we should not waste it. Is it true or false? It is true. I have written it false, but it is true. Okay, you write T here. Water can be reused. Yes, true. 2 tablespoons of water fill a bucket. No, false. Do not let the water run while brushing teeth. True. We pay tax for water so we can waste it as we like. No, false. Water used for washing vegetables can be reused in bathing. Water used for washing vegetables can be reused in bathing. No, we cannot reuse that water for bathing. No? We can use that water for watering the plants. So it is false. So now this is a drawing portion, students. Draw a diagram of tank or tanka. This is a diagram of tanka. You should make it on your own. Okay, so thank you so much for watching the video and stay tuned with me for my next video. Till then, take care and enjoy learning.